हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं, आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक फिजिक्स के पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला चैप्टर का और यह बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलाम। ऑप्शन ख कूलाम प्रति न्यूटन, ऑप्शन ग न्यूटन प्रति कूलाम और ऑप्शन घ जूल प्रति न्यूटन। तो देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ई से दर्शाते हैं और यह एक सदिश राशि है और ई बराबर हमारा सूत्र होता है एफ अपान क्यू नॉट। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो देखिए, इससे हम मात्रक निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो एफ का मात्रक हमारा होता है न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। क्यू बटा में क्यू है तो न्यूटन प्रति ये कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन क 5 गुणे 10 के पावर -19, ऑप्शन ख ऑप्शन ग और ऑप्शन ग इनमें से कौन सा है। और यह एक सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा गया है। चलिए इसे देखते हैं, इसे कैसे हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो जो दिया गया है पहले उसे उतारेंगे। तो 8 कूलाम ऋण आवेश दिया है, क्यू का मान दिया है 8 कूलाम, तो इसे लिख लेंगे क्यू बराबर हमारा 8 कूलाम। अब कह रहा है कि विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन हमें ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है क्यू बराबर यन ई। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जहां ई हमारा होता है 1.6 गुणे 10 के घात में -19 कूलाम। ऋण आवेश कह रहा है तो यहाँ पर -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होगा। तो इस सूत्र पर इसे हल करेंगे। तो क्यू का मान दिया है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 बराबर यन का मान ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश इतना होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। इसका हम परिमाण लेंगे, केवल चिन्ह को नहीं लेंगे। अब देखिए यन निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा 8 बटा के 1.6 गुणे 10 के पावर -19 बराबर यन। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा 80 बटा के 16 हो जाएगा और गुणे 10 के घाते -19 बराबर यन। तो इसे काट देंगे तो 16 पाँचे 80, तो 5 गुणे, अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा पावर 10 के घाते 19 बराबर यन। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन बराबर 5 गुणे 10 के पावर 19, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा पहला है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछे जा सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ऑप्शन क वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन ख वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ग वोल्ट मीटर और ऑप्शन ग वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और मीटर के पद में हमारा वोल्ट प्रति मीटर। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा, चौथा प्रश्न हमारा कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, किसे विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन क एक्स किरणों को, ऑप्शन ख न्यूट्रॉनों को, ऑप्शन ग अल्फा कणों को और ऑप्शन घ गामा किरणों को। तो जो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है वह अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह गुण है कि यह अल्फा कणों को विक्षेपित कर देगा या अर्थात दूर हटा देगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा पांचवा प्रश्न इस चैप्टर का। यहाँ पर यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन क न्यूटन प्रति कूलाम, ये न्यूटन प्रति कूलाम इसे पढ़ेंगे क्योंकि न्यूटन है और कूलाम के पावर इनवर्स है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन ख
वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन ग जूल प्रति कूलाम और ऑप्शन घ जूल प्रति कूलाम मीटर। जूल प्रति कूलाम मीटर होगा ये। तो देखिए इनमें से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है वो है हमारा जूल प्रति कूलाम। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। बाकी ये तीनों न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर और ये जूल जूल प्रति कूलाम मीटर, ये तीनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और इसे आप तैयार कर दीजिए क्योंकि यदि आप तीनों मात्रकों को याद रखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण है। ऑप्शन क पी इंटू ई, ऑप्शन ख पी क्रॉस ई, ऑप्शन ग 0 और ऑप्शन ग ई क्रॉस पी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और पी में जो संबंध होता है वो हमारा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये कैसे होता है। देखिए हमारा एक सूत्र होता है बलयुग्म का गुण। बलयुग्म का गुण टाउ बराबर हमारा सूत्र होता है कि टाउ बराबर हमारा होता है पीई साइन थीटा। अब इसका जब हम सदिश रूप देखेंगे, पीई साइन थीटा का एक सदिश रूप होता है। जब इसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारा टाउ हो जाएगा टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई साइन थीटा। अब देखिए तो जब इसमें हमारा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न रहा हमारा कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन क एफ अनुक्रमानुपाती 1/r, ऑप्शन ख एफ अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ऑप्शन ग एफ अनुक्रमानुपाती 1/r क्यूब और ऑप्शन ग एफ अनुक्रमानुपाती 1/r के पावर 4। तो देखिए जो हमारा बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है वो हमारा एफ अनुक्रमानुपाती 1/r क्यूब पर निर्भर करता है। क्योंकि जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र होता है वो हमारा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हमारा क्यू पी होता है यहाँ पर p/r क्यूब। ये हमारा निरक्षीय स्थिति वाला होता है और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, का सूत्र होता है। तो ई बराबर इतना होता है। तो इसी से हमारा एफ अनुक्रमानुपाती 1/r क्यूब हो जाएगा। अर्थात जो लगने वाला बल होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का क्यूब होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल ऊर्जा होता है? तो ऑप्शन क 2 × 10 के पावर घाते -18 जूल, ऑप्शन ख 2 × 10 के पावर -20 जूल, ऑप्शन ग 1.6 × 10 के पावर -19 जूल और ऑप्शन ग 1.6 × 10 के पावर 19 जूल। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होता है वह 1.6 × 10 के पावर -19 जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धनावेशित वस्तु में होती है। धनावेशित वस्तु में होती है ऑप्शन क न्यूट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन ख इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ऑप्शन ग इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऑप्शन ग प्रोटॉनों की कमी। तो जो धनावेशित वस्तु में होती है वह इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। यदि यहाँ पर हमारा किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह धनावेशित वस्तु हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन क वेग का, ऑप्शन ख कोणीय संवेग का, ऑप्शन ग विभव का और ऑप्शन ग ऊर्जा का। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है वो हमारा ऊर्जा का है। क्योंकि यहाँ पर 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। तो जो जूल होता है मात्रक वह ऊर्जा का होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वह ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। ऑप्शन क न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन ख
न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ग हो जाएगा हमारा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन ग हो जाएगा न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है वह एप्सिलॉन नॉट है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की जो विद्युतशीलता है वह इस एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है इसका मात्रक। तो इसमें हमारा ऑप्शन ग विकल्प सही होगा, क्योंकि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये इनवर्स है, तो जब इसको बटा में ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है या होता है। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात होता है। कहने का तात्पर्य है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, यदि हमारा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, दो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच गुरुत्वीय बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल का जो अनुपात होगा क्या होगा, इनके बीच कितना होता है। तो जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के घाते -43 गुना अधिक बड़ा होता है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। और दो प्रोटॉनों के बीच, और यही प्रश्न पूछ देता कि दो प्रोटॉनों के बीच क्या होगा, तो दो प्रोटॉनों के बीच यहां पर लिख देता हूं मैं कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक बड़ा होता है, तो वो होता है 10 के घाते 36, 10 के घाते -36 होता है। तो जो दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक प्रबल होता है, और जो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 43 गुना बड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैप्टर 1 के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे कमेंट में तो मैं और भी चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों का संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।